हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द राइटिंग प्रोजेक्ट में। और आज आंसर राइटिंग मास्टर क्लास के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी 2023 के 11th क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को मतलब बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि इसमें बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बेसिक सवाल जो आप बोल सकते हैं वो ये सवाल है। तो इस सवाल में पूछा गया, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। तो ये 15 मार्कर है, 250 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको एक एक नंबर के लिए गैप छोड़ देना है। बाकी बचे आपके पास 13। तो 13 पॉइंट्स देने की कोशिश कीजिए। 13 पॉइंट्स आप स्टेट कीजिए इन तीनों टॉपिक्स को मिला के। ठीक है, कि वैदिक सोसाइटी के फीचर्स बताइए, वैदिक रिलीजन के फीचर्स बताइए, और जो कि अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो कि प्रिवेल कर रहे हैं, ये दोनों फीचर्स वैदिक सोसाइटी के और वैदिक रिलीजन के जो भी फीचर्स प्रिवेल कर रहे हैं उन तीनों को उनको बताइए। तो मैं बोलूँगा कि आप 4 पॉइंट यहाँ लिखिए, 4 पॉइंट यहाँ लिखिए और 4 पॉइंट यहाँ लिखिए। तो आपके टोटल इधर 12 पॉइंट हो जाएंगे, इधर 2 पॉइंट हो जाएगा। तो किसी में एक पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि सबसे पहले हमें तो वैदिक सोसाइटी के फीचर्स लिखने हैं। तो वैदिक सोसाइटी के क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहले लिख दीजिए नेचर ऑफ द सोसाइटी। नेचर ऑफ द सोसाइटी में लिख दीजिएगा कि पहले पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थी, उसके बाद ये स्लोली टर्न टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बदल गया। दूसरा पॉइंट लिखिए कि ऑक्यूपेशन जो था, ऑक्यूपेशन इन द अर्लियर स्टेजेस वाज बेस्ड ऑन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सोशल डिवीजन ऑफ ग्रुप्स के बेस पे था। लेटर इसमें वर्ण व्यवस्था आ गई, वर्ना सिस्टम। और वर्ना सिस्टम में आप ये वर्ना ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं एक फ्लो चार्ट के तौर पे। जैसा कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि ए बी सी ऑफ आंसर राइटिंग इज डी ई एफ। डी ई एफ, व्हाट इज डी ई एफ। डी इज डायग्राम, ई इज़ फॉर एग्जाम्पल्स, एफ इज़ फॉर फ्लो चार्ट्स। तो ये समझ लीजिए आपका फ्लो चार्ट है। तो ऑक्यूपेशन में आप वर्ना सिस्टम स्टेट कर दीजिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप फैमिली सिस्टम पे बता दीजिए। फैमिली सिस्टम क्या था, पेट्रियार्कल था, पेट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था और जॉइंट फैमिली सिस्टम था। और फिर चौथा पॉइंट आप इसमें डाल दीजिए कि वेदास, वेदास जो थे, वेदास को अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता था इन वैदिक सोसाइटी, अल्टीमेट अथॉरिटी इन वैदिक सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 फीचर्स हो गए आपके वैदिक सोसाइटी के बारे में। अब इसी तरह वैदिक रिलीजन के बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं और हमें कंटेम्प्रेरी इंडिया पे 4 पॉइंट लिखने हैं, जो कि इन दोनों फीचर्स में जो भी प्रिवेल कर रहे हैं वही वही पॉइंट्स आपको इधर लिखने हैं। ठीक है, और दोस्तों ये समझ लीजिए 250 वर्ड का क्वेश्चन है ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम समझ लीजिए। आपको लग रहा होगा कि अरे 4 पॉइंट कम बता रहा है, बट 4 4 4 12 पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, ये 12 पॉइंट्स आप स्टेट कर रहे हैं तो आप किसी से कम नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी सबसे पहले बेसिक्स पे काम कीजिए, कम लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा आपके पास ना टाइम है ना स्पेस है वहाँ लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम वैदिक रिलीजन की तरफ। तो वैदिक रिलीजन में सबसे पहला सोर्स ऑफ रिलीजन क्या था, सोर्स वॉज वेदास। दूसरा चीज़ आप लिख दीजिए कि कैसे प्रैक्टिस होती थी, तो नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म। नेचुरलिस्टिक मतलब नेचुरल गॉड्स थे, जैसे कि इंद्रा, वरुण, सोमा, रुद्रा, मारुत, ये सब नेचर, नेचर के जो भी एलिमेंट्स थे उन्हीं को गॉड बना के यहाँ पे पूजा जाता था। ठीक है, इनकी वर्शिप की जाती थी। और पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म मतलब मल्टीपल गॉड्स। ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक पॉलीथिज्म एक टर्म है, अच्छा रहेगा आप लिख देंगे। फिर तीसरा पॉइंट आता था कि रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा थे। रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, इसमें 3 तरह के आपको यजनास मालूम है, अश्वमेध यजना, वाजपेया और राजसुका। ठीक है, तो ये बस आप स्टेट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके उसके लिए। और एक्सप्लेन करने की तो मुझे लगता है कि उतना आपके पास स्पेस ही नहीं कि आप उतना एक्सप्लेन कर पाए, उतना वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर जाएंगे। तो करना है तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फिर आता है चौथा पॉइंट, ठीक है, रोल ऑफ प्रीस्ट। तो रोल ऑफ प्रीस्ट क्या था, टू एजुकेट द स्टूडेंट्स,
एजुकेट द स्टूडेंट्स अबाउट वेदास को, और रिसाइटल पे बहुत ही ज़्यादा फोकस था, क्लियर रिसाइटल पे, ठीक है। उसके बाद और रोल ऑफ प्रीस्ट इन परफॉर्मिंग द यजनास, ठीक है, दे यूज टू रिसाइट द मंत्रास वाइल परफॉर्मिंग द यजनास। तो ये लिख देंगे आप, 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे वैदिक रिलीजन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है व्हाट आर द स्टिल प्रिवेलिंग फीचर्स जो कि अभी भी इंडिया में हैं। सम फीचर्स स्टिल प्रिवेलिंग, सम फीचर स्टिल प्रिवेलिंग में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले पेट्रियार्कल सोसाइटी आज भी है। दूसरा चीज़ पॉलीथिज्म, पॉलीथिज्म आज भी प्रैक्टिस होता है इंडिया में हिंदूज के द्वारा। फिर तीसरा एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। फिर चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑफ वर्ना सिस्टम, अभी भी आज भी वर्ना सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ठीक है दोस्तों। ये 4 पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। वैदिक एज is a period between 1500 and 600 BCE and the most important contribution during this age was composition of Vedas। ऐसे करके मैंने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब सीधे चलते हैं टारगेट पे, पहली हेडिंग पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स स्टेट कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। तो पहला पॉइंट मैंने दे दिया है नेचर। वैदिक सोसाइटी वॉज अ पेस्टोरल इन नेचर but later transformed into a agricultural society। दूसरा emergence of Varna system, the division of society into 4 groups arose in the later stages of this period। और यहाँ पे मैंने ये फ्लो चार्ट भी डाल दिया है एक्स्ट्रा 1 नंबर गेन करने के लिए। तीसरा पॉइंट मैंने ये दे दिया है फैमिली सिस्टम। फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी, इट वॉज पेट्रियार्कल इन नेचर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवलेंट। चौथा पॉइंट मैंने दे दिया है वेदास वर सुप्रीम अथॉरिटी इन द वैदिक सोसाइटी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट दे दिया फैमिली सिस्टम के बारे में। फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी, इट वॉज पेट्रियार्कल इन नेचर एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रिवलेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसे कीवर्ड्स हैं पेट्रियार्कल और जॉइंट फैमिली सिस्टम, इस पर आप अंडरलाइन मार दीजिएगा ताकि एग्जामिनर का जो आपका कॉपी चेक करे उसका ध्यान जाए इस पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वेदास वर द सुप्रीम अथॉरिटी इन द वैदिक सोसाइटी। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट हमने दे दिया फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी पे। फीचर्स ऑफ द वैदिक रिलीजन में मैंने पहला पॉइंट दे दिया सोर्स, वेदास वर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। दूसरा पॉइंट दिया है नेचुरल पॉलीथिज्म, नेचर वाज वर्शिप्ड इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल गॉड्स लाइक इंद्र वरुण मारुत एटसेट्रा। तीसरा पॉइंट दोस्तों मैंने दे दिया है रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। Ritual and sacrifices were a very important part of the Vedic religion. Various yajnas were performed to please the god, like Ashwamedh Yajna, Vajpaya, and Rajasuya. फोर्थ मैंने लिख दिया रोल ऑफ प्रीस्ट या ऋषि। ऋषि यूज टू टीच द स्टूडेंट्स हाउ टू रिसाइट हिम्स एंड परफॉर्म यजनास वाइल रिसाइटिंग वैदिक हिम्स। तो दोस्तों ये मैंने 4 पॉइंट दे दिए हैं फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन पे। अब आगे पढ़ते हैं, एक तीसरी हेडिंग डालते हैं। तीसरी हेडिंग में ये डाल देंगे कि फीचर्स दैट स्टिल प्रवेल इन द इंडियन सोसाइटी। इस पे हम लोग 4 पॉइंट दे देंगे, उसके बाद इस आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो फीचर्स स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी, सबसे पहले मैंने लिखा है पेट्रियार्की। दो इंडिया इज मार्चिंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन बट पेट्रियार्की स्टिल पेट्रियार्की इज स्टिल प्रिवेलेंट इन रिलीजियस एंड कल्चरल मैटर्स। दूसरा पोलिथिज्म, बिलीफ इन वैदिक गॉड्स, इन इंद्रा विष्णु मारुत रुद्रा स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया। तीसरा एग्रीकल्चर, ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी आर स्टिल एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है। चौथा पॉइंट फैमिली एंड मैरिज, फैमिली मैरिज आर मोनोगमस एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने
4 पॉइंट्स करके आपको दे दिए हैं तीनों टॉपिक्स पे जो कि इस क्वेश्चन में आज था। अब हम इसको कंक्लूड कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंक्लूड कर दिया है इस क्वेश्चन को, इस आंसर को। तो मैंने कैसे कंक्लूड किया, सम फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी इज स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया एंड वी शुड इनकलकेट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक सोसाइटी व्हाइल शेडिंग अवे द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट फॉर अ मॉडर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको जल्दी से लिख के आंसर दे दिया है। आंसर की पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, आपके पास वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स की। ठीक है, आपको देने हैं 12 से 13 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको ये माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देने हैं उसको, और ऐसे पॉइंट्स देने हैं जो कि डायरेक्ट हिट करें एग्जामिनर्स को, उसमें कीवर्ड्स हो, ज़्यादा लंबे पॉइंट ना हो, एक कहानी लिख के आपको खींचनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको एक आंसर लिख के दिखा दिया है। तो मैंने फास्ट रखी है वीडियो को। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस आगे हमेशा आती रहेंगी। आपको हर टॉपिक पे यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के आपको रिटन आंसर्स मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ऐसे रिव्यू और आंसर राइटिंग रिव्यू स्टार्ट किया है अपने इस चैनल पे, तो जिसमें हम टॉपर्स के ऐसे और टॉपर्स के आंसर राइटिंग स्किल्स को हम लोग रिव्यू करेंगे कि वो टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, जो AIR 1 2 3 4 जो भी हैं वो कैसे आंसर्स लिखते हैं, वो अपने आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, क्या एग्जांपल्स डालते हैं, क्या उसमें कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इस सब पे चर्चा चलती रहेगी दोस्तों, तो जुड़े रहिए हमारे इस द राइटिंग प्रोजेक्ट से। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।